हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। अब हम लेकर आए हैं कक्षा 6 का संस्कृत का 12वां पाठ के प्रश्न उत्तर। हमने हिंदी अनुवाद उसका कर दिया था, फुल एक्सप्लेन कर रखा है। उसकी वीडियो की जो लिंक है हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद इस प्रश्न उत्तर को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग हैं और जो ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के रूप किस तरह से तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों का एक एक इसमें वो दिया गया है, रूप इसके बनाकर संख्या है, इसके रूप बनाए हुए हैं। तो एक जो पुल्लिंग है उसको एक होता है, एक को एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पञ्च, 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 षट्, 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 सप्त, सप्त, सप्त। अब 5, 6, 7, ये 3 जो संख्याएं हैं, इनका पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी, तीनों में एक जैसे रूप चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अष्ट, 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 नव, 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 ये भी दोनों तीनों ही, और 10, 10, 10, ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में एक ही समान रूप चलते हैं इनके। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अब देखिए, संस्कृत में ना सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो कति, इनकी कितने, कितने बालक स्नानाय, स्नान के लिए अगच्छन् गए थे। तो कितने बालक गए थे? 10। 10 है बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, ते मतलब कहाँ पर, वे स्नानाय, स्नान के लिए कुत्र अगच्छन्, कुत्र मीन्स कहाँ पर गए थे, वे स्नान के लिए कहाँ पर गए थे। तो अब हमें ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए थे, तो लिखेंगे हम ते, कुत्र की जगह इसका उत्तर आ जाएगा। ते स्नानाय कहाँ पर गए थे? नदीम, नदी में। तो अब इसको हम देखते हैं। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए थे? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नदी में स्नान के लिए गए थे। ग, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, मतलब उन्होंने क्या निश्चय किया, तो इसमें उत्तर आ जाएगा ते निश्चयम अकुर्वन् यत्, उन्होंने, ते मीन्स उन्होंने, निश्चयम मीन्स निश्चय, अकुर्वन् किया, यत् की 10वां नद्यां मग्न है, कि जो 10वां बच्चा था वह नदी में डूब गया है। मार्गे कै आगच्छत्, मार्ग में कौन आया? मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में पथिक आया। पथिकः किम अवदत्, पथिकः किम अवदत्, पथिक ने किम क्या, अवदत् बोला, पथिक ने क्या बोला? पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि, मतलब तुम 10 ही हो। ठीक है। अब इसके आंसर मैंने बोल के बता दिए, लेकिन अब नीचे भी हमने लिखे हैं। क 10 है बालकाः स्नानाय अगच्छन्, ख ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नदी में स्नान करने के लिए गए थे। ग, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्न। घ, मार्गे पथिकः आगच्छत्। ड, पथिकः अवदत् 10 त्वम् असि इति, 10 यानी कि 10, त्वम तुम, असि ही इति हो, 10 तुम ही हो, पथिक ने बोला ये। तो प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध कथानानाम समक्षम, सही का निशान लगाना है, अशुद्ध कथानानाम समक्षम गलत का निशान लगाना है, कुरुत
करो। कह 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए गए थे। तो ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगाना। ये हमने नीचे बताया हुआ है, किया हुआ है नीचे इसका, इस तरह से देखो ये किया हुआ है। ख सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। तो ये गलत था, सभी वाटिका में घूमने गए थे, नहीं, तो ये गलत सेंटेंस है। ग ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। ये भी गलत है। बालकः स्वं न अगणयत्। ये सही है, बालक स्वयं को नहीं गिन रहे थे। ड एकः बालकः नद्यां मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं, ये भी गलत है, तो हमने गलत का निशान लगा दिया इस पे। ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे सुख से निराश होकर बैठ गए थे, नहीं, तो ये गलत है, तो इसका गलत का निशान लगा दिया हमने। 6 को अपि पथिकः न आगच्छत्। कोई भी वहाँ पर पथिक नहीं आया था, तो ये सेंटेंस भी गलत है, इसलिए हमने गलत का निशान लगा दिया। तो वहाँ पे तो आया था एक पथिक, इसलिए अगर आया होता, न नहीं आता, तो ये सेंटेंस सही हो जाता, तो हम सही का निशान लगाते। तो अब ये न आ गया तो नहीं आया था, तो ये गलत है, तो इसके लिए गलत का निशान लगा देते हैं। जय नायकः अवदत् 10मः त्वम् असि इति। नायक ने कहा कि 10वां तुम ही हो। नायकः अवदत्, लेकिन नायक ने नहीं कहा था, यह पथिक ने कहा था, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। जय ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। ये सेंटेंस सही है, तो इसलिए हम सही का निशान लगा देते हैं, यानी कि वे सभी खुश होकर, प्रसन्न होकर घर को चले गए, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 4, मंजूषात् शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषात् जो इसमें दी गई है, ये जो शब्द हैं, इनको चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गणित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तित्रवा। तो क है ते बालकाः। बच्चे थे, उन बालकों ने किस तरीके से नदी पार की? तीर्थवा, तीर करके। ते बालकाः तीर्थवा नद्याः उत्तीर्ण है, तो इसमें ये तीर्थवा आ जाएगा। इसके भी उत्तर नीचे दिए गए हैं। ख पथिकः बालकान् दुखितान्। जो पथिक थे वो बच्चों को दुखितान देख करके क्या पूछा? दुखितान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा आ जाएगा इसमें, दृष्ट्वा अपृच्छत्, दुखी देख करके पूछा। पुस्तकानि, इसमें क्या आएगा? पुस्तकानि यानी कि पुस्तक गृहीत्वा, ग्रहण करके विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाते हैं। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। ड पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वम् असि। च मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। अब इसके उत्तर यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं। ते बालकः तीर्थवा नद्याः उत्तीर्ण है। ख पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। ग पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। घ पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। ड पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वम् असि। प्रश्न नंबर 5वां है, चित्राणि दृष्ट्वा लिखतः संख्या लिखत। संख्याम लिखत। चित्राणि, चित्रों को दृष्ट्वा देख करके संख्या को लिखत, लिखिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को हमने गिन करके इनकी जो संख्या थी वह लिखनी है। अब इसमें जो ये कंदुकानी है या गेंद है, इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? अष्ट कंदुकानी। चटका, तीस्र चटका। चटका यानी कि चिड़िया। चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का हमने जो शुरू में ही देखा था, तो इसका होगा तीस्र।
तिस्र चटकाः। एक पुस्तक है तो एकम पुस्तकानि, एकम पुस्तकम, क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग है तो एकम पुस्तकम। मयूरौ, मयूरौ, कितने मोर हैं? 2, द्वौ मयूरौ, मयूरौ। ठीक है, 2 बालिकाएं हैं तो द्वे बालिके। ताला कितने हैं? 3 3 6, 6 ताले हैं तो षट तालाः। कपोता यानी कि कबूतर, कबूतर कितने हैं? 5, तो पंच कपोताः। ये पत्ते हैं, ये पत्ते कितने हैं? 10, 10 पत्राणि। इसके उत्तर ये दे रखे हैं, नीचे दिए हुए हैं। अष्टकंदुकानि, त्रय चटकाः, एकम पुस्तकम, द्वौ मयूरौ, द्वे बालिके, षट तालाः, पंच कपोताः, 10 पत्राणि। ओके बच्चों, आज हमने अब इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आए हो और नहीं आए हो, कोई भी अगर आपको किसी में भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बेल की जो घंटी है उसको अवश्य दबाना, इसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जो हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, एक बात और है, इस चैनल पर हमें 6th 7th 8th संस्कृत का फ्री कोर्स अवेलेबल कराते हैं। इसमें हमें कोई पैसा नहीं देना होता। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।